इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है गुणनखंड कीजिए, यानी कि इनके हमें गुणनखंड करने हैं। इनके गुणनखंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी। वो फॉर्मूला है x² माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर होता है एक बार प्लस में, यानी कि x प्लस वाई, यही संख्या एक बार प्लस में और यही संख्या दूसरी बार माइनस में, यानी कि x माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम इन सवालों को हल करने में करेंगे। तो सबसे पहले देखें पहला भाग। पहले भाग में है 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। तो इसे हमें पहले इस रूप में लिखना है। तो 4p स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर माइनस ये है 9q स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 और ये हो जाएगा q, यानी 3q का स्क्वायर। अगर हम 2p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर और 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, यानी कि इसे हमने इस रूप में लिख दिया फॉर्मूले में सेट करने के लिए। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे हम इस रूप में लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स का मान, ये हो जाएगा वाई का मान। तो एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में, यानी ये हो जाएगा 2p प्लस 3q। एक ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2p माइनस 3q, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो 63 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ना ही 112 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में है 7 कॉमन, तो इसमें से हम 7 कॉमन लेंगे, यानी 7 63 में भी है और 112 में भी है। तो 7 लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 7 निम्न 63 और यहाँ a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 4, संख्या होगी 42, यानी कि 7 छेंगे 42 और ये b स्क्वायर। अब 9 और 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगे, यानी इसे हम लिखेंगे 7, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। ऐसे यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर। अब ये हो गया इस रूप में, यानी ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। 7 तो बाहर है तो 7 लिखेंगे बाहर, यानी इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख देंगे इस रूप में। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3a माइनस के 4b, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। ब्रैकेट के बाहर 7, एक ब्रैकेट में 3a प्लस 4b और दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 4b, ये हो गया हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 49x स्क्वायर माइनस 36। तो 49x स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, माइनस तो माइनस ये 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब ये हो गया इस रूप में, यानी x का मान हो गया 7x और y का मान हो गया 6। इसे हम इस रूप में लिख देंगे, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा 7x माइनस 6, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। 7x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में, यानी ये हो गया हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका चौथा भाग।
चौथे भाग में है 16 एक्स की घात 5 माइनस 144 एक्स की घात 3। तो इन दोनों में 16 यहाँ भी कॉमन है और 16 का भाग 144 में भी जाता है, यानी कि 16 दोनों में कॉमन है और एक्स की घात 5 यहाँ, एक्स की घात 3 यहाँ, यानी कि एक्स की घात 3 भी दोनों में कॉमन है। तो 16 एक्स की घात 3 लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ लिखें 16 एक्स की घात 3, ये हो गया बाहर यानी कॉमन। यहाँ क्या बचा, एक्स की घात 5 है, 3 बाहर आ गए, क्या बचेगा एक्स की घात 2 माइनस 16 का भाग हम 144 में देंगे तो ये हो जाएगा 16 निम्मा 144। एक्स की घात 3 थी वो आ गई बाहर, तो यही बचेगा। अब इसे हम फॉर्मूले में सेट करेंगे तो ये 16 एक्स की घात 3 ब्रैकेट में, ये तो हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 9 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले में सेट हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा एक्स का मान, ये हो जाएगा वाई का मान। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। ये है 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में। यही हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। तो पांचवें भाग में है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, यानी ये तो हो जाएगा पूरा एक्स का मान, ये हो जाएगा पूरा वाई का मान, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार प्लस में दूसरी बार माइनस में, तो पहले लिखें इसे प्लस में, यानी ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस ये है एल माइनस एम, तो ये कर दें हम सीधा एल माइनस एम, ये तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, पहले इसे को लिखेंगे, यानी ये एल प्लस एम माइनस है, अब की बार में दूसरी बार माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखने के लिए इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, या लिखेंगे ब्रैकेट में एल माइनस एम, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। इसे हल करेंगे तो एम प्लस में है एम माइनस में, ये कट जाएगा, यानी कि एल और एल ये हो जाएगा 2l, यानी एक ब्रैकेट में क्या बचा, एक ब्रैकेट में बचा 2l। अब देखें दूसरे ब्रैकेट में, तो ये l प्लस m, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलते समय निशान चेंज हो जाएंगे, यानी l प्लस का है l हो जाएगा माइनस का, m है माइनस के m हो जाएगा प्लस का। अब इसे हल करेंगे l प्लस के l माइनस की, ये कट जाएंगे, इसमें क्या बचेगा m प्लस m यानी कि 2m। पहले ब्रैकेट में बचा है 2l और दूसरे ब्रैकेट में बच गया m प्लस m यानी कि 2m। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, l है और m है, तो ये हो जाएगा l m यानी कि 4ln, ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर 4ln, ये हो गया पांचवें भाग का उत्तर। और चौथे भाग में हम यहाँ थोड़ी सी गलती कर चुके हैं, x की घात 3 है तो यहाँ भी होगा x की घात 3, यानी कि चौथे भाग का उत्तर क्या है, चौथे भाग का उत्तर है 16 x की घात 3 एक ब्रैकेट में x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, ये हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका छठा भाग। छठे भाग में है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, तो इसे भी हम इस फॉर्मूले में सेट करेंगे, यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 का वर्ग, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, यानी कि 3xy का वर्ग माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, यानी ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई एक ब्रैकेट में x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और दूसरी बार माइनस में, यानी ये हो जाएगा 3xy प्लस 4 एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 3xy माइनस 4, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। यही हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। अब देखें इसका सातवां भाग। सातवें भाग में है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला है खुला हुआ,
इसे हम बंद रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको अगर खोलेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस में है z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। अब ये इस रूप में हो गया, यानी ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। तो एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस हो जाएगा z, एक ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा, दूसरे में लिखेंगे माइनस में, यानी कि x माइनस वाई माइनस हो गया z, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। यही हो जाएगा हमारा 7वें भाग का उत्तर। अब करें इसका 8वां भाग। 8वें भाग में है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा x का मान, और जो पूरा है ये है फॉर्मूला खुला हुआ, तो इसे हम बंद रूप में लिखेंगे, यानी ये तो है 25, तो यहाँ लिखें 25a का स्क्वायर माइनस, इसे लिखें पहले ब्रैकेट में, तो यहाँ कर लें ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो इनके सबके निशान चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस के 4b स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस के 4b स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा 28bc माइनस के, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 49c स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन सबके निशान चेंज हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस, इसे फॉर्मूले में सेट करेंगे तो 4b स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 2b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और यहाँ है 49c स्क्वायर, तो प्लस लगा के 49 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 7c का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई x का मान क्या है 2b, यहाँ हो जाएगा 2b मल्टीप्लाई y का मान क्या है 7c, तो यहाँ हो जाएगा 7c, यानी 25a स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 5a का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा फॉर्मूला सेट हो गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसका शॉर्ट रूप हो जाता है 2b माइनस के 7c का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। इस फॉर्मूले से आगे हम सॉल्व कर देंगे, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, दूसरी बार माइनस में लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं प्लस में, यानी ये हो गया x का मान क्या है 5a, तो यहाँ करें, ये हो जाएगा 5a प्लस में है 2b माइनस 7c, ये हो जाएगा 2b माइनस 7c, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस, तो उसके लिए हमें थोड़ा चेंज करना होगा, यानी कि एक ब्रैकेट में है 5a माइनस, अब इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2b माइनस के है 7c, ये तो एक ब्रैकेट में हो ही चुका, यानी कि 5a प्लस 2b माइनस 7c। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 5a माइनस के हो जाएगा 2b प्लस के हो जाएगा 7c, यानी कि निशान चेंज हो गए, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा 8वें भाग का उत्तर, यानी कि इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।